So moving on from here, कि आपको व्हाइट बोर्ड हमारा जो है वो नजर आ रहा है। सो जी थर्ड वर्ड को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे ये व्हाइट बोर्ड, कंफर्म कीजिएगा कि आपको व्हाइट बोर्ड जो है वो नजर आ रहा है, ताकि हम जो है वो ओके जी। सो हम जो है वो हमने थर्ड वर्ड को डिस्कस किया था, दैट इज व्हाइट बोर्ड पे लिखने की भी कोशिश करते हैं। PERNICIOUS, परनीशियस। अच्छा, परनीशियस से मतलब ऐसा है कि जो आपके लिए इंतहाई खतरनाक होता है, जो मुखलिक होता है, ठीक है, जो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह होता है, ठीक है। यूजिंग फास्ट फूड फॉर लॉन्ग टाइम इज परनीशियस फॉर योर हेल्थ। Activities may lead you towards failure. Pernicious activities may be catastrophic for you. Got it? So this is the third word. Smoking is pernicious. अच्छा, स्मोकिंग परनीशियस 2 आएगा या 4 आएगा, आपको क्या लगता है? वैसे सभी पार्टिसिपेंट्स को, मैं हबीबा ने एक अच्छा जो है वो फिक्र लिखा, तो आपको वैसे क्या लगता है? ओके, आपने ठीक कर दिया। अच्छा जी, बड़ा इजी वर्ड है हमारे पास जो है वो, ठीक है। VI, अच्छा ये ना याद रखना है आपने, ये VIC से जो वर्ड शुरू हो जाए ना, ये चांसेस हैं कि उसका मतलब जो है ना कुछ गलत है। वॉइस का क्या मतलब होता है आपको पता है? वॉइस का क्या मतलब होता है? 2 मतलब होते हैं इसके। तो वॉइस का क्या मतलब होता है? कोई एक लिखते हैं जो आपको लगता है। सीन होता है, ठीक है। अच्छा, वॉइस का एक और मतलब भी होता है, वो क्या होता है वैसे? वॉइस का क्या मतलब होता है? एक और मतलब भी होता है। हाँ, नायब होता है, सेकंड इन कमांड होता है। लेकिन ये जो वॉइस होता है ना, ये सेकंड इन कमांड होता है, ये हमेशा वॉइस होता है। ये शैतान का छोटा भाई होता है। आप में से कोई वाइस प्रिंसिपल तो नहीं है? I'm just kidding. ओके जी। सो VIC हमारे पास जो है वो यहाँ से शुरू हुआ। VIC, अब जो है वो IOUS, इसको हम कहते हैं विशियस, ठीक है। VICIOUS, विशियस। जैसा कि VIC से हमें समझ में आता है कि वॉइस था, सिन था, तो इसका मतलब होता है कि विशियस पर्सन एक ऐसा पर्सन जो बद अखलाक होता है, जो बदकिरदार होता है, जो काबिल मलामत होता है, विशियस पर्सन। सो विशियस character in our society. Your vicious activities are despicable in this particular society. So vicious entities are not liked anywhere. Yeah, entities भी आप इसे कह सकते हैं। So political statements पे मैं कमेंट नहीं करता हूँ, नहीं, आपका जुमला जो है वो ठीक है। मैं जरा अवॉइड करता हूँ किसी भी किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट करने से। ओके जी। सो आप जो है वो इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। ने एक अच्छा जो है वो जुमला बनाया, क्या आप बाकी भी बना सकते हैं? विशियस का, विशियस का। I left my friend owing to his vicious activities. So आप इसका क्या जुमला बना सकते हैं? मीनवाइल आप इसका जो है वो जुमला लिख रहे हैं, हम एक और जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। Vicious cycle of poverty prevails in our country. They always show vicious character while talking. Okay, very good. अच्छा participants, हम जो है ना ये X को जानते हैं, बड़ा बदनाम वर्ड है हमारे पास जो है वो X को हम जानते हैं, ठीक है। थैंक्स टू द 5th जनरेशन वॉर हम ये X को बड़े अच्छे से समझते हैं कि X का क्या मतलब होता है। वैसे क्या मतलब होता है एक्स का, आप भी अच्छे से समझते होंगे।
एक्स का मतलब क्या होता है? सो ये एक्स का मतलब जो होता है वो हमारे पास जो है, थैंक यू सो मच, वैसे मेरे जहन में इसका मतलब एक्सपायर्ड था, शायद आप जो है वो किसी और तरफ चले गए, लेकिन मैं तो उस तरफ कह रहा था, आप तो गालिबन कहीं और ही चले गए हैं। मैं तो एक्सपायर की बात करना चाह रहा था। माय गॉड, आई एम टेकिंग द क्लासेस। अच्छा सही है, वैसे मैं चलिए मुमकिन है कि इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होती हो। अच्छा मैं तो एक्सपायर की बात करना चाह रहा था। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है, हमारा आज का जो पांचवा वर्ड है वो एक्स से रिलेटेड है। जैसे एक्सपायर होता है, इसी एक्सपायर के जो है वो एक्सकोरिएट को मैं बात करना चाह रहा था। CORIAT, एक्सकोरिएट। जैसे एक्सपायर का मतलब होता है किसी चीज का जाया हो जाना, एक्सकोरिएट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को उधेड़ देते हो, when you are basically trying to remove something from the surface। अच्छा, you have seen the tires of different vehicles in your life। अच्छा, with the passage of time जो है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, वो excoriated हो जाते हैं, ठीक है। I do not like excoriated vehicles, ठीक है, जो घिस चुकी होती हैं, जो पुरानी हो चुकी होती हैं, वो होती हैं excoriate। जंगल में ना जब भी कभी जो है वो कोई लॉयन हो, जो शेर होता है या कोई भी टाइगर होता है, व्हाटसोएवर जो भी कोई जानवर है, वो जो किसी को डियर को पकड़ लिया, हिरन को, तो उसकी जो वो खाल उधेड़े होते हैं ना, वो भी एक्सकोरिएट है। ईद उल इजहा के मौके पर आप जब देखा है कि हम सुन्नते इब्राहिमी को पूरा करते हुए, बीइंग अ मुस्लिम, हम सब जो है वो बकरे को ज़िबा करते हैं और उसके बाद उसकी खाल उधेड़ते हैं, बेसिकली वो हम एक्सकोरिएट कहते हैं। और आपके जुमलों से मुझे अंदाजा हुआ कि आप सब जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्स की एक्सकोरिएट करना चाहते हैं। जो मुझे आपने एक्स का मीनिंग बताया, उससे मैंने ये इन्फर किया, मैंने ये समझा कि आप जो है वो एक्सकोरिएट करना चाहते हैं एक्स को। ओके जी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ स्टॉप हियर। हमने 5 वर्ड जो हैं वो कर लिए हैं। पहला मॉड्यूलेट था, दूसरा स्ट्राइडेंट था, तीसरा हमारे पास परनिशियस था, चौथा विशियस है, पांचवा एक्सकोरिएट है। आप जरा बताइएगा कि आपको इसमें से कितने वर्ड्स जो हैं वो याद हो चुके हैं। सो आपको कितने वर्ड्स जो हैं वो याद हो चुके हैं? 5 वर्ड्स याद हो गए हैं। वेरी गुड, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके जी, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड फेलोज, हम यहाँ से आगे जो है वो मूव ऑन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को। विशियस का मतलब होता है कि जो जिसका किरदार घटिया होता है, जिसका किरदार जो है वो ऐबदार होता है, जो ऐसा पर्सन जो अच्छे किरदार का मालिक नहीं होता है। महमूना साहिबा, आई एम श्योर कि आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं और हम इसको मजीद जो है वो इस पर बात कर सकते हैं। ओके जी। पेन की बड़ी बात होती है कि पेन जो है, आजकल कलम जो है वो हमारे पास बिक जाता है, ठीक है। सो हमारे पास जब कलम जो है वो बिक जाते हैं, कि उसको भी फिर ये कहा जाता है कि वो पेन जो है वो नहीं रहा, अब कलम जो है वो उसके अंदर वो ताकत नहीं रही है। तो दिस इज समथिंग के जो हमारे पास सेल हो जाता है। एक मिलता जुलता इससे हमारे पास वर्ड है जो कि हमारे पास बड़ा इससे बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये वर्ड जो है वो पेन के बाद जो है वो हमने क्या लगाते हैं, CHANT, पेंशेंट, पेंशेंट। अच्छा, जजिस का जो कलम होता है ना, उसके अंदर जो है वो फैसला कुन ज़ौक़ होता है, उसके अंदर जो है वो इंक्लिनेशन होती है, उसके अंदर जो है ना एक ताकत होती है। अच्छा, जब आप जो है ना एक दोस्त को देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे आजकल जो हैं कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि आपको एक ही चीज़ की जो है वो पेंशेंट है, लाइब्रेरी की, ठीक है? कि मतलब मुझे नई किताबों को देखना अच्छा लगता है। अपना-अपना शौक हो सकता है। मेरा छोटा भाई है, उसको व्हाट्सएप जो है वो देखना बड़ा अच्छा लगता है।
इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गेम्स खेलना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें साइंस फिक्शन बेस्ड मूवीज देखना जो है वो अच्छा लगती है। अच्छा, जिनकी तरफ आपका नेचुरल रुझान होता है ना वो पेंशेंट है, ठीक है, वो आपका जो है वो इंक्लिनेशन जो है वो पेंशेंट है, ठीक है। सो आप इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रुझान कोई ऐसा वैसा नहीं है, जबरदस्त किस्म का जो रुझान होता है, ठीक है। माई पेंशन फॉर लाइब्रेरी इज नॉट हिडन एनी मोर, ठीक है। So my pension for this movie, my pension for new car is not hidden anymore. So आप ये इसको जो है वो जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आपके सेंटेंस का वेट कर रहे हैं कि कोई सेंटेंस आप इसका जो है वो बना सकें। Okay, I haven't any great pension for police services. Okay जी। अच्छा जी, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जो हैं वो ब्रेज़न कहते हैं, BRAZEN ब्रेज़न कहते हैं, ठीक है? ब्राज़न नहीं कहते हैं, ब्रेज़न कहते हैं। अच्छा जी, ऐसे लोग जो इतने ज़्यादा डिटाई के साथ कोई काम करते हैं कि उनमें हम जो है वो अ, जिसे कहते हैं ना कि कोई किसी किस्म की शर्म नहीं है, कोई किसी किस्म की हया नहीं है, ठीक है? वो होते हैं ब्रेज़न। या आप इसमें एक ऐसा पर्सन जिस पे हालात का, वाक़यात का कोई असर नहीं होता है, वो ब्रेज़न होता है। दोनों मानों में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? हिज़ विशियस brazen activities, you cannot change his vicious and brazen activities। या आप ये भी कह सकते हैं कि his metal is, जो मेटल जो ज़रूरत को कहा जाता है, is next to brazen, ठीक है? समथिंग कि जो कि 2 मायने मैंने बताए, एक जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रीम किस्म का पर्सन कि जिसके अंदर सेंटिमेंट्स नहीं होती हैं, जिसके अंदर जो है वो किसी किस्म की भी कोई भी शर्म हया का एलिमेंट नहीं होता है, और दूसरा कि वो बड़ी डिटाई के साथ अपने बयानात पे कायम रहता है, दैट इज़ प्रेज़ेंट। ओके, नेक्स्ट बहुत ही ईज़ी वर्ड है हमारे पास जो है वो, और इस पे हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ये है मेसी, MESSY मेसी। अ, हम जानते हैं बेतरतीब होना, जब हमारे कमरों के अंदर भी देखते हैं, अबतर होना, वो हमारे पास जो है वो मेसी जो है वो मेसी की सिचुएशन जो है वो होती है। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इंडिया में हम अक्सर देखते हैं कि होली का एक त्योहार होता है उनका, होली। अच्छा जी, इसी होली के अंदर जो है जब GANISM आ जाते हैं तो ये होलीगनिज़्म बन जाता है, जिसका मतलब है गुंडापन, गुंडागर्दी करना, ठीक है? सो स्नैचिंग समथिंग, robbing something with power, so that is hooliganism. So hooliganism, that is when you are going to snatch a lot many things from the people with the use of merely power, that is hooliganism. So hooliganism, I'm sure hooliganism जो है वो, ठीक है? Is it fine? आज का हमारा आखिरी वर्ड, हमारा 10th नंबर वाला वर्ड है। अच्छा, मी कहते हैं मुझे, लाइक हम जो हैं वो अपने बारे में जब भी यूज़ करते हैं, हम मी को यूज़ करते हैं, मी। बचपन में ना एक गेम हुआ करती थी, हम बड़े शौक से खेला करते थे, हमारे बचपन के ज़माने में टेकन 3 होती थी। उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, होते तो थे लेकिन गेमों वाले नहीं होते थे। सो हमें भी शौक होता था, तो टेकन 3 के अंदर एक बड़ा मज़े का कैरेक्टर होता था, उसका नाम ही ली था, मीली, ठीक है? तो आप में से उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने खेली होगी टेकन 3, अगर नहीं खेली है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो हैं वो तब ये खत्म हो गई होगी। तो मीली जो है, ये उस लड़ाई को कहते हैं, उस झगड़े को कहते हैं, जिसमें आप जो है वो दस्त जो है वो लड़ते हैं। ये जो कैरेक्टर था ना, ली का कैरेक्टर जो है, इसकी बड़ी अच्छी एक कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर ये था कि ये ना अपने हाथों से बड़ा ज़बरदस्त लड़ता था। बहुत झगड़ता था। टेकन 3 थी लड़ने वाली गेम ना एक जो है वो। तो मीली का मतलब जो है वो दस्त लड़ाई, जब आप हाथों से लड़ रहे होते हो, ठीक है? सो जिसको हम जो हैं वो इंग्लिश में DUEL भी कहते हैं, ड्यूल भी कहते हैं, ठीक है? अ, जिसको हम जो हैं वो ड्यूल भी कहते हैं। सर, मीली मीन्स कनिंग भी होता है। अच्छा, कनिंग का जो मतलब होता है ना, वो तो मकारी चालाकी होता है ना, ठीक है? और ये जो मीली है, इसका मतलब हमारे पास जो है वो लड़ाई है, ठीक है? जब हम जो है वो झगड़ा होता है,
गुमसान का रन पढ़ना, दैट इज समथिंग जो इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो हम रुकेंगे। बताइएगा कि आप क्या फील करते हैं, 10 में से कितने वर्ड्स हैं जो आपको अभी क्लियर हो चुके हैं? हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव लर्न्ड टुडे? ओके जी, दैट्स फाइन। अब हम चलेंगे अपने तीसरे पोर्शन की तरफ, और तीसरे पोर्शन में हम जो है वो 0/10 वैसे ने कुछ लिखा है शायद। अच्छा जी, बड़े इजी सी एक्टिविटी मैं आपको नेक्स्ट असाइन करने लगा हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास हैं जिनको हम जो हैं समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम रोजाना की बुनियाद पे अगर 10 वर्ड को याद कर लें, 10 वर्ड्स को, क्या ऐसा वक्त आएगा कि जब हमारी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, या हम जो है वो अच्छा लिख पाएंगे? अच्छा जी। गुड, इंशाल्लाह। किसी पार्टिसिपेंट का कैमरा ऑन है, मैंने ऑफ कर रहा हूँ। मैंने आपकी वीडियो को स्विच ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा जी, मैं आपके साथ कुछ जो है वो एक चीज आपने समझ लीजिए, एक होती है हमारे पास होमोफोन्स, जिनकी आवाज जो है वो हमारे पास एक जैसी होती है, स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर बियर है आपके पास जो है, और आपके पास बियर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक हमारे पास होते हैं होमोनिम्स होते हैं। अच्छा, होमोनिम्स में ना स्पेलिंग्स भी एक जैसे होते हैं, बोला भी एक जैसा जाता है, मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। हमने ना इंग्लिश में समझने हैं होमोनिम्स को, ये मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउस वाइफ जो है, हाउस वाइफ जो है, ये हमारे पास इसके दो मीनिंग है। पहला मैंने आपको पता है, आप वही हाउस वाइफ जो हम लोग घरों में देखते हैं, हम लोगों की जो है वो अपनी सिस्टर्स या मदर्स जब काम कर रही होती हैं, या जो हमारे घरों में ऐसी लेडीज जो होती हैं जो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, फैमिली को टाइम दे रही होती हैं, वो हाउस वाइफ हैं, फुल टाइम जो है वो। मिसाल के तौर पर मरियम इज एन एक्सलेंट हाउस वाइफ, फरजाना इज एन एक्सलेंट हाउस वाइफ, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक हाउस वाइफ ऐसा है जिसे हम हाउस वाइफ नहीं कहते हैं, उसे हम हजीफ कहते हैं, ठीक है। और उसको शायद हम बोलने की कोशिश करें तो कुछ हम जो है वो इस तरह से बोले, हजीफ। हजीफ जो है, ये जो सोल्जर्स होते हैं, स्पाई होते हैं, उनके पास एक केस होता है। वो केस जो है वो, उसके अंदर नीडल्स होती हैं, थ्रेड्स होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह से मैंने आपके एक वर्ड समझाया, ये मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, इनके आपने जो है वो मीनिंग्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि मुख्तलिफ कहाँ कहाँ पे हैं, और इन्हें आपने जो है वो ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। सो दूसरा वर्ड हमारे पास है लीड। लीड हमारे पास जो है वो दूसरा वर्ड है। लीड का आप देखेंगे कि एक मतलब तो लीड का क्या है, क्या ये लीड है, लेड है, और क्या क्या इसका मीनिंग हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंट को। आप इसको आपने देखना है, प्रेजेंट के जो है वो दो वर्ड्स आपने कम से कम जो है वो ढूंढने हैं कि इसके दो मीनिंग्स होंगे, हर वर्ड के दो मीनिंग होंगे, तो दो जुमले आपने बनाने हैं। चौथे नंबर पर मैं आपके साथ कंडक्ट शेयर कर रहा हूँ, कंडक्ट के आपने जो है वो जुमले बनाने हैं। पांचवें नंबर पे मैं आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट के जो है वो दो मीनिंग होंगे। अच्छा, जैसे प्रोजेक्ट का मतलब होता है, प्रोजेक्टर सुना है ना, थ्रो करना, हर्ल करना, और प्रोजेक्ट का मतलब प्लान भी होता है, जो स्कीम भी होता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग। छठे नंबर पे हमारे पास जो है वो LIVE। अब ये आप देखेंगे कि ये जो है वो क्या होता है, ये लीव है, ये लाइव है, ये क्या क्या है, या आप इसके मीनिंग जो है वो सर्च करने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर पे हमारे पास जो है वो record है। आप ये देखेंगे कि record जो है ये एज अ वर्ब जब यूज होता है, प्लीज रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, और record जो है, दिस ग्रामोफोन record हैज अ ग्रेट अपील फॉर मी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होता है। तो सातवां है, आठवें नंबर पे आप जो है वो लाइट को देखेंगे, नाइन्थ नंबर पे आप जो है वो राइट को देखेंगे, और 10th नंबर पे आप हमारा आज का आखिरी वर्ड देखेंगे, वो है हमारे पास लेफ्ट। आपको एक्टिविटी की समझ आई?
आपको मैंने कुछ होमोनिम्स असाइन किए हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग एक से ज़्यादा हैं। आपने कम से कम एक वर्ड के 2 जुमले जो हैं वो बनाने हैं। इससे आपकी सीएसएस, पीएमएस के अंदर ऐसे को करने की एक तो सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा आपकी वोकैब्युलरी को इसको इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा कि इन वर्ड्स के क्या-क्या मीनिंग होते हैं। कहीं पे मसला, कहीं पे प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो आपके ग्रुप में बड़े एक्टिव और बड़े ब्रिलियंट लोग मौजूद हैं। सरमद हैं, नईम हैं, जवेरिया हैं, आयशा फ़ाहद हैं, मरियम हैं, आप इनसे हेल्प आउट भी ले सकते हैं। सो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर कि आपने आज की क्लास में बहुत सी चीज़ें लर्न की, बहुत सी चीज़ें समझ में आई आपको और डेफ़िनेटली आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जब भी आप ऐसे लिखेंगे, जब भी आप प्रेसी को करेंगे, जब भी आप जो हैं वो कोई काम करेंगे। These things are definitely going to help you a lot in your work. कल फ्राइडे को हमारी आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम जो हैं वो ईद उल फित्र के लिए छुट्टियों पे चले जाएँगे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और हम जो हैं वो फ्राइडे को आई थिंक दोबारा वापस आएँगे अपनी क्लासेस के शेड्यूल के साथ। लेकिन हम फ्राइडे और सैटरडे भी आपको ऑफ देंगे। आपके साथ 2 फाइल्स मैंने शेयर की हैं, 1 फाइल और शेयर होगी। जो सीएसएस के पेपर्स हैं, पीएमएस के हमने तमाम पेपर्स को उनको सॉल्व करके प्रेसिएंट कंपोज़िशन के वो आपके साथ शेयर किए हैं। आप इन फाइल्स को मुकम्मल तौर पर तैयार करेंगे प्लस आपके साथ 2022 के जो एसेस के इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, क्या-क्या एसेस आ सकते हैं, क्या-क्या एसेस जो हैं वो प्रिपेयर कौन-कौन से थीम्स करने हैं, हम उनको जो है वो भी बताएँगे, ठीक है? मरियम क्या आप नईम के इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे क्योंकि हम क्लास का टाइम पहले ही ऊपर ले चुके हैं। इनको ज़रा डिटेल से ग्रुप में जो है वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मरियम ने बल्कि अभी कर भी दिया मेरे कहने के बगैर, इनको आप बता दीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा। ठीक है जी, सो मैं बता ये रहा था कि ऐसे का एक टॉपिक आपको मिलेगा, कंपल्सरी ऐसे आपको लिखना होगा, जैसा भी लिखा जाता है, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट कि मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मैं कहीं इसको एक्सकोरिएट ना कर दूँ, ठीक है? देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट और ऐसे को जब करेंगे, उसके अंदर वोकैब्युलरी के वो तमाम वर्ड्स यूटिलाइज़ करने होंगे, जो आपने लर्न किए हैं। आपकी लिखने में नोवेलिटी हमें देखने को मिलनी चाहिए और पता होना चाहिए कि एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के एस्पिरेंट ने ऐसे लिखा है। सो दीज़ थिंग्स और जो गलतियाँ आप कभी नहीं करोगे, जो हमने जो है वो आपसे ये सारी की सारी की हैं और मई के एंड पे हम लोग जो हैं वो अपने मुकम्मल पेपर पे चले जाएँगे और पेपर को लेके। सो किस टॉपिक पे ऐसे लिखना है, हम आपको ये बता देंगे। टिल देन जी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई एम श्योर कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। एक चीज़ को याद रखिएगा, रमज़ान के अंदर नेकियां कीजिए, रोज़े रखिए, सब काम कीजिए बहुत अच्छा। अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ कबूल फरमाए। लेकिन एक चीज़ को कभी नहीं भूलना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही आई थी, वो ये थी कि अपने रब के नाम से पढ़िए। तो पढ़ना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली वही में पढ़ने के ऊपर बात की गई थी। इम्तिहानात में मेहनत कीजिए, बदल दीजिए अपनी ज़िंदगी को। कोई भी अपने मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ। जज़्बे, हिम्मत और जुनून जब पैदा होता है, तो इब्राहम लिंकन जो अमेरिका में एक लकड़हारे का बेटा है, वो अमेरिका का सदर बन जाता है। वो अमेरिका के जो आज भी सुपर पावर है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखिएगा एंड हैव अ गुड वीकेंड। आपसे कल मुलाकात होती है कल क्लास में। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।